हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्री ट्यूटोरियल। हम लोग साइंस का यहाँ पे फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे, लॉज ऑफ मोशन। पहले लेक्चर में हम लोगों ने मोशन पढ़ा था, मोशन क्या होता है। देन आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। एंड उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी, ये भी टॉपिक हमारा हो गया था, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैं आपको एक बार रिकॉल कर देती हूँ बच्चों लोग। यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या होता है, ये लेंथ ऑफ एन एक्चुअल पाथ, जो भी हम लोग ट्रैवल करते हैं या ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, वो हमारा होता है यहाँ पे डिस्टेंस होता है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ नथिंग बट ए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट, है ना। वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो डिस्टेंस होता है वो अपना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट स्पीड एंड वेलोसिटी, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये भी एक बार मैं वापस से रिकॉल करती हूँ। जो स्पीड होता है हमारा, ठीक है, स्पीड हमारा मोस्टली डिस्प्लेसमेंट स्पीड ये डिस्टेंस से रिलेट करता है, एंड वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करता है। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग पिक्चर देख रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पे 3 पिक्चर्स आपको दिए गए हैं। 1 सेकेंड, हाँ, ठीक है। 3 पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिए गए। पहले पिक्चर में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सचिन है, यहाँ पे सचिन इज़ ट्रैवलिंग ऑन ए मोटर बाइक। सचिन जो है वो मोटर बाइक पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग सचिन राइड्स, ठीक है। सचिन जब राइड्स कर रहा है तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है, क्या क्या चेंजेस हो रहा है, हम लोगों को यहाँ पे वो देखना है। फर्स्टली हम लोगों को यहाँ पे पूछा है, so what will be the effect on velocity of motorcycle if its speed increase or decrease but its direction remains unchanged? यहाँ पे आपको क्या पूछा है, सचिन जो है वो अपना यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है मोटर बाइक पे। देखो, जो ट्रैवल कर रहा है फर्स्ट पिक्चर में, इसका डायरेक्शन जो है वो सीधा है, मीन्स डायरेक्शन सेम है, बट स्पीड जो है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। डायरेक्शन यहाँ पे सेम है लेकिन स्पीड चेंज हो रही है ना। स्पीड तो इंक्रीज भी हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है ना। इफ द स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, वेलोसिटी गेट्स चेंजेस, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होगी। सेकेंड केस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन केस ऑफ टर्निंग ऑन द रोड, in case of a turning on the road, will the velocity and speed be the same? If Sachin changes the direction of a motorcycle, keeping its speed constant, what will be effect on its velocity? ठीक है, देखो यहाँ पे सेकंड केस में हम लोगों को क्या पूछा है कि डायरेक्शन, यहाँ पे देखो पहला रास्ता जो है वो डायरेक्शन सीधा सीधा जा रहा है। अब सेकंड पिक्चर में हम लोग यहाँ पे सेकंड पिक्चर में क्या देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे घाट जैसा रास्ता होता है ना, तो यहाँ पे देखो घाट का रास्ता यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे स्पीड जो है वो सेम है। डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड सेम है, तभी भी यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। एंड थर्ड केस में आपको बोला है, देखो थर्ड केस में आपको किसका पिक्चर है, कोई कंपटीशन या कोई मैराथन नहीं बोल सकते, कंपटीशन है, ठीक है। वो कंपटीशन में यहाँ पे क्या दिख रहा है, इफ़ ऑन ए टर्निंग, अब कंपटीशन में क्या है, स्पीड मोस्टली इंक्रीज डिक्रीज दोनों होते रहता है, ठीक है। इफ़ ऑन टर्निंग सचिन चेंजेस द डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पीड एंड डायरेक्शन जो है वो दोनों चेंज हो रहा है। स्पीड एंड डायरेक्शन यहाँ पे देखो, ये वाले पिक्चर में स्पीड एंड डायरेक्शन यहाँ पे दोनों चेंज हो रहा है, तभी भी यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। तभी भी यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। तीनों केस से हम लोगों को ये पता चलता है कि फर्स्ट इफेक्ट से हम लोगों को क्या पता चलता है, वाइल चेंजिंग द स्पीड वाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम, देन वेलोसिटी गेट्स चेंजेस। सेकेंड में चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल कीपिंग द स्पीड चेंजेस, कीपिंग द स्पीड सेम, then velocity gets also changes. And third one, changing the speed as well as direction, in this case velocity gets also change. तीनों केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रहा है। पहले केस में क्या था, डायरेक्शन ये सेम थी एंड स्पीड जो है वो चेंज हो रहा था, तभी भी वेलोसिटी चेंज हो रहा था। सेकंड केस में यहाँ पे क्या है, सेकंड पिक्चर में अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड ये सेम है, तभी भी हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। थर्ड केस में यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्पीड एंड डायरेक्शन ये दोनों चेंज हो रहे हैं,
तभी भी यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है। सो आई होप बच्चों यहाँ पे आपको इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। सो ध्यान दो, नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सो सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है इसको समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। देन आगे हम लोग वो जो आपको चार्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव, हम लोग उसकी तरफ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे बच्चों केयरफुली सुनो, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। ये आपको 11th-12th में फिजिक्स में भी पढ़ने हैं, सो समझ लो। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, ध्यान दो। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो डिस्टेंस जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट विच इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या डिफाइन किया मैंने, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then we can say that the motion is said to be in uniform motion। सी यहाँ पे बच्चों आपको कोई भी रट्टा नहीं मारना है, समझ लो। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर अप कर रहा है, मीन्स वो कंटिन्यूसली एक स्पीड से चल रहा है, सो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। सेकेंड है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब देखो, यूनिफॉर्म का मतलब हम लोगों को पता चल गया, ठीक है। यूनिफॉर्म क्या हो रहा है, वो इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है लीनियर। लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है, जो मोशन सीधा सीधा हो रहा है वो अपना लीनियर मोशन है। सो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अनइक्वल डिस्टेंस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अनइक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। देखो क्या बोला है मैंने, कोई देखो यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, जो भी ऑब्जेक्ट्स था वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर अप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एवरी 30 मिनट्स में जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर कवर अप हो रहा है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो मोशन है वो मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन सेकंड केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे जो कोई भी मोशन है, मान लो एवरी 30 मिनट्स में जो मोशन हो रहा है वो चेंज हो रहा है, सो बोल सकते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर अप हो रहा है, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप बच्चों आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये समझ में आ गया है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन भी दी हुई है, सो आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है एंड कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डेफिनेशन आप समझ लो, आप समझ के भी लिख सकते हो, इसको कोई रट्टा मारने की, देखो कोई भी चीज़ें रट्टा मत मारो, उसको समझ लो और समझ के पढ़ो और समझ के लिखो। सो यहाँ पे ध्यान दो, अमर, अकबर एंड एंथनी, ठीक है, यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है। अमर, अकबर एंड एंथनी आर ट्रैवलिंग इन ए डिफरेंट कार, ठीक है। तीनों यहाँ पे लड़के हैं, ठीक है, या दोस्त है, जो भी है, वो क्या कर रहे हैं कि अलग अलग कार से वो ट्रैवल अप कर रहे हैं विथ डिफरेंट वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटीज़ के साथ। सो इनका जो डिस्टेंस ये लोग जो कवर अप कर रहे हैं ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो एक टेबल पे जो है उनका डिफरेंस जो है वो अलग अलग जो भी वो ट्रैवल करे वो दिया हुआ है। सो फर्स्ट कॉलम अगर हम लोग देख सकते हैं, तो फर्स्ट कॉलम अपना है टाइम्स इन ए क्लॉक, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइम इंटरवल का यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड दिया हुआ है डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर इन किलोमीटर, ठीक है, अमर ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया वो दिया हुआ है। थर्ड में अकबर ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो दिया हुआ है। एंड फोर्थ ने एंथनी के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर अप कर दिया है वो यहाँ पे दिया है। सो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में टाइम इन द क्लॉक। अब यहाँ पे टाइम इंटरवल अगर हम लोग देखते हैं तो देखो फर्स्ट है 5, देन 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30 एंड 8। सो लगभग हर टाइम में 30 मिनट्स का टाइम, ये जो डिफरेंस है वो 30 मिनट्स का है। सो टाइम इंटरवल ये 30 मिनट्स से हम लोग वो बोल सकते हैं। अब देखो अमर ने एग्जैक्टली 5 बजे वो रेस्ट पोजीशन में था ना, स्टार्टिंग पोजीशन में था, तो 0 किलोमीटर्स था, ठीक है। 5:30 में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 किलोमीटर्स, फिर एट 6 o'clock 40 किलोमीटर, फिर अगेन आफ्टर 30 मिनट्स 60 किलोमीटर, अगेन आफ्टर 30 मिनट्स 80 किलोमीटर, देन 100, देन 120। अब
अकबर की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो अकबर ने स्टार्टिंग की पोजीशन में उसका डिस्टेंस जो था वो 0 था, देन 18, देन 36, देन 42, 70, 95 एंड 120 किलोमीटर। इस तरह से उसने डिस्टेंस जो है वो कवर अप किए हैं। ठीक है, अब थर्ड कॉलम में अगर हम लोग आते हैं, एंथनी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, सेम है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन में स्टार्टिंग में उसका 0 किलोमीटर्स था, देन 14, 28, 42, 56, 17, 70, 84। सो यहाँ से एक बात हम लोगों को पता चलती है कि जो अमर ने जो डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया है, देखो पहले फर्स्ट 30 मिनट्स में उसने 20 जो डिस्टेंस है वो कवर अप किया है, 20 किलोमीटर्स। फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स में भी 20 to 40, फिर अगेन उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर अप किया है। फिर उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। फिर उसने आधा घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं कि 5 o'clock to 8 o'clock तक उसने हर आधा घंटे में 20 मिनट्स जो है वो डिस्टेंस जो है उसने ट्रैवल किया है। सो हियर वी कैन से दैट, सो यहाँ पे जो है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे कवर हो रहा है। देखो इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, हर 30 मिनट्स में उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर अप किया है। सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अमर ने जो यहाँ पे डिस्टेंस जो अमर का जो यहाँ पे मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है वो? यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि उसने इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया है। सो इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट कॉलम में हम लोग जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अकबर में देखो यहाँ पे पहले उसने 30 मिनट्स में 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, फिर 36, फिर 42। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये 18 का टेबल है, 18 1 18, 18 2 36। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन अगर हम लोग आगे जाते हैं तो उसने 42 किलोमीटर, फिर 70, फिर 95, फिर 120। अब ये उसने इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं किया है। सो आधा डिस्टेंस जो है उसने यहाँ तक हर आधा घंटे में 18 किलोमीटर कवर अप किया है, लेकिन बाद में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे सेकेंड वाला केस हमारा लागू होता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे क्या हुआ, इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो अनइक्वल डिस्टेंस उसने कवर किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मीन्स हर आधा घंटे में उसने जो डिस्टेंस कवर अप किया है वो अलग अलग है। सो ये अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब थर्ड कॉलम में जाओ। ठीक है, थर्ड कॉलम में भी क्या देखो, यहाँ पे पहले 14 डिस्टेंस इसने यहाँ पे ट्रैवल किया है, फिर 28, फिर 42 के अगर आगे देखते हैं तो 56, 70, 84। तो यहाँ तक उसका डिस्टेंस जो है वो सेम है, लेकिन आगे से इसने वापस से अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर अप किया है। सो यहाँ पे भी क्या है, अपना नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। सो आई होप बच्चों आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया है। सो बच्चों यहाँ पे आपको एक ही चीज़ याद रखनी है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में यहाँ पे जो वर्ड है वो इक्वल डिस्टेंस जो है वो नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल की जगह अनइक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। इतना ही चेंजेस है दोनों में, बाकी रिमेनिंग डेफिनेशन जो है सेम है। सो आपको कोई भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीलरेशन। ध्यान दो बच्चों, एक्सीलरेशन क्या होता है? मोस्टली आपने बाइक देखा होगा, स्कूटी देखा होगा, तो बाइक और स्कूटी के राइट हैंड साइड में एक चीज़ होता है जिसको हम लोग एक्सीलरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये देखो, ये एक्सीलरेशन है, मैं आपको एक्सीलरेटर बोल रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने गाड़ी चलाई होगी, स्कूटी चलाई होगी, तो आप जो भी स्पीड वगैरह इंक्रीज़ करने के लिए राइट हैंड साइड में जो होता है वो आप एक्सीलरेटर का यूज़ करते होते, उसी को हम लोग एक्सीलरेटर बोलते हैं। अब जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं फटाक से मुझे बोलो, कार में जो एक्सीलरेटर होता है वो कहाँ पे होता है, मुझे फटाक से कमेंट करके बोलो। ओके, सो एक्सीलरेटर जो होता है, अब ध्यान दो, जब भी हम लोगों को स्पीड इंक्रीज करना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, एक्सीलरेशन को हम लोग जैसे ही मूव करेंगे, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या होगा, स्पीड जो है वो बाइक का वो इंक्रीज होगा। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये एक्सीलरेटर का यूज सिर्फ एंड सिर्फ स्पीड को इंक्रीज करने के लिए ही होता है क्या? नो, इससे हम लोग स्पीड रिड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन
अगर हम लोग वही एक्सीलरेटर को अगर उल्टा घुमाते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पीड जो होता है वो डिक्रीज होता है। सो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो एक्सीलरेटर है, सो एक्सीलरेटर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड, ठीक है। वो स्पीड को इंक्रीज करने के लिए भी काम में आता है और डिक्रीज करने के लिए भी वो एक्सीलरेटर का ही यूज होता है। सो हम लोग यहाँ पे एक्सीलरेटर को डिफाइन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे ये डेफिनेशन जो है वो मोस्टली एग्जाम में पूछते हैं। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो आपको गिवन है, क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो हमारा वेलोसिटी है जो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे रेट का मतलब भी टाइम होता है, लेकिन आप यहाँ पे ऐड कर लो वेलोसिटी के बाद विथ रिस्पेक्ट टू, 1 सेकेंड ना, ठीक है, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी के बाद आपको ये ऐड करना है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का यहाँ पे डेफिनेशन है। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग इस वे में लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन ये एक्सेलरेशन का फाइनल फार्मूला नहीं है बच्चे। जब भी यहाँ पे स्पीड जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, एक इनिशियल स्पीड होगा, एक फाइनल स्पीड होगा। सो इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पे हम लोग यू से डिनोट करते हैं, एंड यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, एंड टाइम को हम लोग टी से डिनोट करेंगे। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन का हम लोग इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, जब भी हम लोग फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से माइनस करेंगे अपॉन टाइम, सो हमारा वो होगा एक्सेलरेशन। सो सिम्बॉलिकली हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो ये अपना हो गया एक्सेलरेशन। अब आगे ध्यान दो, अब एक्सेलरेशन जो होता है वो यहाँ पे 3 तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन और ज़ीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह एग्जाम में 100% आते हैं। सो इसको अच्छे से आप पढ़ लो, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है, निगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है। सो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में है ये हम लोग कब बोलेंगे, या निगेटिव एक्सेलरेशन में है वो कब बोलेंगे, ज़ीरो एक्सेलरेशन कब होगा, 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। सो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट का जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा, सो वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर हम लोग स्पीड बढ़ा रहे हैं तो वो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो मोस्टली वेलोसिटी के साथ ही होता है। ये अपना हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सो सेकेंड में क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन। जब भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होता है विथ टाइम, when the velocity of an object decrease with time then it has negative acceleration। जब भी जो velocity है ऑब्जेक्ट का वो टाइम के साथ अगर डिक्रीज हो रहा है, सो हम लोग उसको बोलेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन। एंड निगेटिव एक्सेलरेशन को ही यहाँ पे हम लोग डिसिलरेशन भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछते हैं, जो बच्चे लोग लिख नहीं पाते हैं। निगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश डैश डैश, और डैश एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिसिलरेशन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सो यहाँ पे ध्यान दो कि निगेटिव एक्सेलरेशन को ही डिसिलरेशन बोलते हैं। एंड लास्ट अपना है यहाँ पे ज़ीरो एक्सेलरेशन। ज़ीरो का मतलब यहाँ पे क्या है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब ना तो स्पीड इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, वो एक कांस्टेंट स्पीड है, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ज़ीरो एक्सेलरेशन। सो आई होप बच्चों यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गया है, एंड एक्सेलरेशन के जो तीनों टाइप्स है वो आपको समझ में आ गया है। सो इसके आगे का जो टॉपिक है बच्चे लोग, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो आपको आगे ऐसे ही वीडियोज़ जो है वो मेरे मिलते रहेंगे। थैंक यू।